हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 24 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है। मेरे टेलीग्राम पे डेली मैं कई सारे क्विज भी अपलोड करता हूं, तो आप उसको भी वहां पे अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि ये क्विज में मैं उन क्वेश्चंस को सेट करता हूं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। आई थिंक मेरे आज तक के पूछे हुए क्वेश्चंस में सबसे इजी क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था, और मेरा सवाल यह था कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई है। मैक्सिमम सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और इसकी जब स्थापना करी गई थी तो यह है बिल गेट्स जो कि इसके संस्थापक हैं। इस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नाडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना करी गई थी। 1982 में काफी सारी कंपनी स्थापित करी गई हैं, लेकिन अगर टेक कंपनी की बात करें तो यह है भारतीय कंपनी इन्फोसिस, जिसकी स्थापना करी गई थी। 1994 में अमेजॉन कंपनी की स्थापना करी गई थी। आप सभी स्टूडेंट जिनको स्टैटिक जीके में कोई भी समस्या है, आप मेरी इस किताब को अमेजॉन से आज ही ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अमेजॉन में उपलब्ध है। इस किताब का डायरेक्ट लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 20% ऑफ चल रहा है। किताब की खास बात यह है कि इसमें मैंने 81 टॉपिक स्टैटिक जीके के टेबल के फॉर्मेट में कवर किए हुए हैं। इतना ही नहीं, 2100 से ज्यादा इन सभी टॉपिक से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको इस बुक में कराए हुए हैं, टीसीएस पैटर्न पर आधारित। ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो या फिर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, सीडीएस वगैरह, एक्स वाई जी कोई भी एग्जाम, स्टैटिक जीके ये हर तरीके से कवर करेगी। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में 2024 का इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं। टोटल अगर देखें तो भारत ने यहाँ पर देखिए गोल्ड मेडल की बात हो रही है, तो गोल्ड मेडल भारत ने टोटल 4 जीते हैं। ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता थी, इसमें दुनिया भर के 108 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत की जो रैंक आई है ये चौथी रैंक है। लास्ट टाइम भारत की 7वीं रैंक थी, तो 3 पायदान भारत और ऊपर आ गया है। वैसे हमेशा से मैथ्स ओलंपियाड में भारत टॉप 10 में ही रहा है, लेकिन इस बार टॉप 5 में भी आ गया। भारत की तरफ से जो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें कौन कौन है, तो एक तो है जिनका नाम है कनव तलवार, ये नोएडा से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं रुशिल माथुर। तीसरे हैं आनंदा भादुरी, ये आसाम से बिलोंग करती हैं। और चौथे हैं आदित्य मांगुडी वेंकट गणेश। तो ये 4 वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैथ्स ओलंपियाड में गोल्ड इस बार जीता है। और एक है अर्जुन गुप्ता, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और एक है सिद्धार्थ चोपड़ा, जिन्होंने सर्टिफिकेट जीता है। तो टोटल अगर मेडल की बात करें तो 5 मेडल जीते हैं, एक सर्टिफिकेट जीता है। 5 में से 4 गोल्ड है, एक सिल्वर है। और इस बार जो भारत के प्रतिस्पर्धा करने वाले थे, मतलब जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं, इनको लीड कर रहे थे प्रोफेसर कृष्णन शिव सुब्रमण्यम, जो कि आईआईटी बॉम्बे के मैथ्स के विभाग से प्रोफेसर हैं। ये कौन सा देश है जो कि पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होस्ट कर रहा है। इस बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इस बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। भारत में राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का आयोजन हर वर्ष दुनिया के किसी ना किसी देश में किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में हर एक देश के अंदर जो धरोहर है उन्हें सुसज्जित रखा जाए और सुरक्षित रखा जाए। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए एक नाम पारित किया गया है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैदाम है। क्या बोलते हैं इसे? मैदाम। अब आप सोच रहे होगे ये मैडम है या मैदाम है, तो ये मैदाम है। ठीक है। मैदाम का मतलब क्या है इस पिक्चर से समझिए। 700 साल पहले भारत में आसाम वाले रीजन में अहोम साम्राज्य शासन करता था। तो अहोम साम्राज्य में जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनको इस तरीके के टीले बनाकर इन टीलों के नीचे दफनाया जाता था। ओके। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मदाम बोला जाता है वहां पर। तो इन मदाम्स को
यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नाम प्रस्ताव कर दिया गया है। होपफुली अगले सप्ताह तक इसको यूनेस्को में जगह मिल जाएगी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इस बार का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का फॉर्मूला वन टाइटल किसने जीत लिया है? ध्यान रहे, कल मैंने आपको हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का फॉर्मूला टू टाइटल के बारे में बताया था, जिसे भारतीय खिलाड़ी कुश ने जीता था। लेकिन यहां पर बात हो रही है फॉर्मूला वन टाइटल की। तो इसको जीता है ऑस्कर प्रियास्त्री ने। किसने? ऑस्कर प्रियास्त्री। और ये प्रियास्त्री जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और इनके जीवन का पहला फॉर्मूला वन टाइटल है जो कि इन्होंने जीता है। इस टाइटल में सेकंड नंबर पे लैंडो नॉरिस आए हैं और तीसरे नंबर पे जो आए हैं ये हैं लुइस हैमिल्टन। एक और बात ध्यान रहिए, इस साल 2024 में टोटल 24 ग्रैंड प्रिक्स होने हैं, जिसमें से 13 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं और 13 में से 7 अकेले मैक्स वर्स्टपेन ने जीते हैं। तो इस साल 2024 में मैक्स वर्स्टपेन नंबर 1 पे चल रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी हैं। और 2024 में भी मैक्स वर्स्टपेन ने ही सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीते थे। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के नागालैंड मैड्रिगल सिंगर्स ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल यहां पर जीते हैं। नागालैंड मैड्रिगल सिंगर्स भारत का एक सिंगर्स का ग्रुप है, जिसकी स्थापना कुछ टाइम पहले 2023 के सितंबर महीने में करी गई थी। तो वर्ल्ड चायर गेम्स 2024 जो है, यहाँ पर दुनिया भर से 11,000 सिंगर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 42 देशों से हैं। भारत के सिंगर्स का जो ग्रुप है नागालैंड मैड्रिगल सिंगर्स, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इस बार का वर्ल्ड चायर गेम्स 2024 ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किए जा रहे हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा रिटेल फ्रेंचाइजी शॉप्स लॉन्च करी जाएंगी? मतलब ये अपनी एक अलग से दुकानों की शुरुआत करने जा रहे हैं और इनका नाम होगा ऊर्जा दक्षता दुकान। ये ऐसी दुकानें होंगी जो कि ऐसे प्रोडक्ट बेचने का काम करेंगी जो कि बिजली बचाने का काम करते हैं। तो ये है ईईएसएल, जिसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने फैसला लिया है कि ये बहुत जल्द नए तरीके की दुकानों की शुरुआत करेंगे। इन दुकानों में सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट ही बिकेंगे जिनसे आप बिजली बचा सकते हो। वो सोलर से चलने वाली चीजें भी होंगी, एलईडीज होंगी, ठीक है, एसीज होंगे और आपके घर में और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि आप यूज करते हो। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना 2009 में करी गई थी। उसके बाद से भारत सरकार की तरफ से लगातार इस कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। आपको पता रहे, पूरे भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनमें जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के इंतजाम किए गए हैं, मतलब आपने देखा होगा रोड लाइट्स लगी रहती हैं, वो सब यही कंपनी लगाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके सीईओ कौन है? ये हैं विशाल कपूर। पहले फेज में ईईएसएल के द्वारा ये जो दुकानें हैं ये झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना रीजन में खोली जाएंगी। इतना ही नहीं, ईईएसएल के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जा रहा है, मतलब आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो इनकी एलईडीज को और एयर कंडीशनर्स को। इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका नाम होगा EESL Mart.in। वर्ल्ड ब्रेन डे हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व मस्तिष्क दिवस इस बार जो मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ। ये दिवस हर साल इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस रहे ब्रेन से रिलेटेड डिसीजेस को समझने में, क्योंकि दिमाग में अगर कोई भी दिमागी बीमारी प्रवेश एक बार कर जाती है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका क्या नाम है? दरअसल इनको श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये एक कवि हैं और इनका नाम है जुकांती जगन्नाथम। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो तेलंगाना में रेवांत रेड्डी की सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि इस बार इनको दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ध्यान रहे, मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही बताया था भारत का ये कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसको इस बार बेस्ट शिप की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। तो ये है आईएनएस दिल्ली। ये कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्माइलिंग रोबोट फेस बनाया है हाल ही में?
और इसमें इन्होंने लैब ग्रोन स्किन का यूज किया है। तो ये जापान के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गजब कर दिया है। इस टाइम पर इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने एक ऐसा मास्क बनाया है जिसमें इंसानों के स्किन टिश्यूज इन्होंने डाले हुए हैं। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि अब आने वाले समय में जो रोबोट्स होंगे वो बड़ी ही आसानी से हंस के आपको एक्सप्रेशन दिखा पाएंगे, रो के एक्सप्रेशन दिखा पाएंगे। ओके। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मेटेलिक होगा, आपको देख के फर्क पैदा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। आपको देखकर लगेगा ये नॉर्मल तो चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें इंसानों के ही स्किन टिश्यूज का यूज किया गया है। तो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार काफी आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस टाइम पर साउथ कोरिया एआई में नंबर 1 पे चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान में प्रधानमंत्री हैं फुमीदो किशिदा। क्या नाम है? फुमीदो किशिदा। ये जो रोबोट तैयार किया गया है इसको यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में फेडरल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अब से नए सीईओ होंगे केवी सुब्रमण्यम। और इन्होंने जिनकी जगह ली है इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। तो अब ये रिटायर हो रहे हैं और केवी सुब्रमण्यम इनकी जगह लेंगे। वैसे श्याम श्रीनिवासन जो हैं ये 23 सितंबर को रिटायर होंगे और उसी दिन केवी सुब्रमण्यम अपना पदभार संभालेंगे। इनको अगले 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। फेडरल बैंक काफी पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1931 में करी गई थी। मतलब बहुत जल्द ये बैंक अपने 100 साल मनाएगा एनिवर्सरी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कोची। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने कौन सी राज्य सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और इनके साथ मिलकर इस राज्य के अंदर ये ग्रीन चारकोल प्लांट्स की स्थापना करेंगे। तो ये इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ पैक्ट साइन किया है। देखिए एनटीपीसी क्या चाहती है। ये पैक्ट इसलिए साइन किया गया है कि आप जानते ही हो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है वेस्ट। आप देख रहे हो हर घर से कूड़ा निकल रहा है और इसमें प्लास्टिक की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इस वेस्ट को कहाँ पर डंप किया जाए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो क्या होगा, ये जो कूड़ा करकट होता है ना, इस पूरे कूड़े से चारकोल बनाया जाएगा। ये वही चारकोल की बात हो रही है जिसको आप डामर बोलते हो और इसका यूज किया जाता है रोड को बनाने में। तो सबसे बेहतर तरीका है कि रोड्स बनाने में ही इसका यूज किया जाए और उसके लिए हम वेस्ट को चारकोल में कन्वर्ट करेंगे। तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड जो है ये हरियाणा के अंदर कई प्लांट्स ऐसे स्थापित करेंगे जो कि वेस्ट को चारकोल में कन्वर्ट करेंगे और साथ में एनर्जी में भी कन्वर्ट करेंगे। और ये ऐसे प्लांट बनाए जाएंगे जो कि पर डे 1500 टन कूड़े को चारकोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। बाय द वे इस टाइम पर भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सबसे बड़ा वेस्ट को चारकोल में कन्वर्ट करने वाला प्लांट है जो कि एक दिन में 600 टन कूड़े को चारकोल में कन्वर्ट करता है। हरियाणा में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? ये है नायाब सिंह सैनी और यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी को जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बन गई है? तो ये भारत के श्रीनगर से बिलोंग करती हैं और इनका नाम है अतीका मीर। आपको जानकर हैरानी होगी ये केवल 9 साल की हैं। तो 9 साल की बच्ची अतीका मीर ने रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी 2024 अपने नाम कर ली है। और इसी जीत के साथ ये आप समझ लीजिए जो एलीट क्लास रेसर्स हैं दुनिया के, ये उनकी लॉबी में शामिल हो गई हैं। ये जो पर्टिकुलर इवेंट था रोटेक्स चैलेंज, इसके अंदर टोटल 318 रेसिंग ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया था जो कि 40 देशों से आते हैं। और जब फाइनल राउंड था तो अतीका मीर ने 36 ड्राइवर्स के साथ कंपटीशन किया जिसमें टॉप पर रही हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो द वन एंड ओनली अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा भारत की आन बान शान है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में जाकर इंडिविजुअल तौर पे गोल्ड मेडल जीता था। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। तो अब ये सम्मानित किए जाएंगे और इनको सम्मानित किया जाएगा 10 अगस्त 2024 को फ्रांस के पेरिस में। ध्यान रहे 11 अगस्त 2024 को इस बार के पेरिस ओलंपिक्स का समापन है, उसके जस्ट एक दिन पहले वहीं पर इनको सम्मानित किया जाएगा ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ये भारत के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लाहौसेन। और जो अभिनव बिंद्रा है ये इसके काफी टाइम से सदस्य भी हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं ये।
कब से? साल 2018 से। मानसून ऑफर का ये लास्ट सप्ताह चल रहा है। आप केवल इसी सप्ताह में इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच आप परचेज कर सकते हैं। इस टाइम पर 50% ऑफ है। हेल्प 50 अगर आप कोड लगाते हैं तो जो फीस है उसमें सीधे 50% लेस हो जाएगा। मेरा जीएसजीके का जो बैच है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, साथ में पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और वन लाइनर क्रैश कोर्स, ये सब मैंने आपको वन पैकेज फॉर्मेट में दिया हुआ है। एसएससी के लिए आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। 50 से 60 दिन का केवल समय है। इस टाइम में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो लाइव बैचेस में ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए आप इस बैच की मदद से जल्द अपना समय बचाकर सारी जीएस कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद केवल प्रैक्टिस करिए, मॉक से जाकर दीजिए एग्जाम। मैं भी देखता हूँ इस बार कैसे नहीं होता है सिलेक्शन। अब मेरा सवाल है आज आपसे। सवाल यह है कि आपको बताना है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अब इसका नाम वैसे बदल चुका है, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह बताना है कि पहले ऐसे व्यक्ति कौन है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी बुक के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।